हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय हिंदी बोर्ड परीक्षा पेपर लेकर आए हैं, बिल्कुल रियल वाला, जो कि 12 मार्च को है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए मित्रता, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी हिमालय। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हिमालय। नेक्स्ट है आपका सेकंड, मानसिक शब्द में प्रत्यय है। तो इसमें ऑप्शन ए है इक, ऑप्शन बी है इक, ऑप्शन सी है सिक, ऑप्शन डी है कह। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इक। और तीसरा क्वेश्चन है आपका थर्ड, निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन है महर्षि, ऑप्शन बी नायक, ऑप्शन सी सदैव, ऑप्शन डी स्वच्छ। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन ए महर्षि। ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। चौथा है आपका, शताब्दी शब्द में समास का प्रकार है। ऑप्शन है द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, द्विगु समास। नेक्स्ट है पांचवा, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला था। ऑप्शन है मास्टर हीरालाल, ऑप्शन बी मास्टर मोतीलाल, ऑप्शन सी मास्टर नंदलाल, ऑप्शन डी मास्टर मदनलाल। तो इसका आप ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मास्टर मोतीलाल। नेक्स्ट है, छोटा सच नामक उपन्यास के लेखक है। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी है मन्नू भंडारी, ऑप्शन डी है यतीन्द्र मिश्र। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यशपाल। ऑप्शन ए यशपाल। नेक्स्ट है आपका, मन्नू भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान रहा। ऑप्शन है उनके पिताजी का, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबालाल का, ऑप्शन सी शीला अग्रवाल का, ऑप्शन डी राजेंद्र वर्मा का। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, शीला अग्रवाल, जो कि उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, शीला अग्रवाल। नेक्स्ट है, शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए तत्वाद्य, ऑप्शन बी अवनद वाद्य, ऑप्शन सी कनवाग, ऑप्शन डी सुशिर वाग। तो इसमें आपका द राइट हो जाएगा, सुशिर वाद्य। नेक्स्ट है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि है। तो इसमें आपका ऑप्शन है तुलसी, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रहीम, और ऑप्शन डी देव। तो इसका आप में राइट हो जाएगा ऑप्शन बी सूरदास। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, नाथ शंभु तनु भजनिहास या ओइक कौ एक दास तुम्हारा, उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी लक्ष्मण, ऑप्शन से भरत, ऑप्शन डी शत्रुघ्न। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राम। नेक्स्ट है आपका, कामायनी के रचयिता है। ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन से मंगलेश डबराल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नागार्जुन। नेक्स्ट है, यह दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र है। ऑप्शन है स्वयं लेखक, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन से बच्चा,
ऑप्शन द वृद्ध, तो इसका आपका ऑप्शन स राइट हो जाएगा बच्चा। नेक्स्ट है माता का आंचल। पाठ में लेखक के पिता लेखक को किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन ए भोलेनाथ, ऑप्शन बी शिवनाथ, ऑप्शन सी गोरखनाथ, ऑप्शन डी दरिद्र नारायण। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भोलानाथ। नेक्स्ट है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेन ने किनके फुटप्रिंट की जानकारी दी? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी गुरु अंगद, ऑप्शन डी गुरु रामदास। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा गुरु नानक। नेक्स्ट है आपका हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम है। ऑप्शन है परमाणु, ऑप्शन बी मैं कैसे लिखता हूँ, ऑप्शन सी मैंने क्यों लिखा, ऑप्शन डी मैं क्यों लिखता हूँ। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा परमाणु। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो दूसरे का पहला है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है उसे रिक्त स्थान सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे सर्वनाम, उस सर्वनाम को क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो इसका रिक्त स्थान में आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है इस गेंद को मत फेंको वाक्य में रिक्त स्थान विशेषण है। तो इसमें संकेतवाचक विशेषण है, वो संकेत कर रहा है कि इस गेंद को मत फेंको। नेक्स्ट है ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता हो उन्हें अविकारी या अव्ययी कहलाते हैं। अविकारी या अव्ययी कहलाते हैं वैसे शब्द। तो तीसरा हो जाएगा आपका अविकारी। चौथा है संयोग शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें संयोग शब्द में सम उपसर्ग है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये गद्यांश है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकाश का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा तो यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं, इतना पर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका हो जाएगा भय। सेकंड है भय को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। तो ये इसका उत्तर हो चुका है सेकंड का। थर्ड है दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए कौन आकुल करता है। तो क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे का क्रोध। चौथा है गद्यांश में से विपत्ति शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। तो विपत्ति का पर्यायवाची हो जाएगा आपदा। नेक्स्ट है क्रोध कब प्रकट होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यदि दुख का कारण चेतन होगा और ये समझा जाएगा
कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है तभी क्रोध होगा। क्रोध कब पैदा होगा? यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है तभी क्रोध पैदा होगा। तो नेक्स्ट है आपका, पेय के लिए क्या जरूरी है? पेय के लिए क्या जरूरी नहीं है? तो इसके लिए पेय पेय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। छठे का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये हमें नहीं मिला है, माफ करना हमको। अगर आपको मिले अपनी संजीव पासबुक में तो पढ़ लेना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिज्ञासा को अपने भीतर जिंदा रखा। उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में वह क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, यह कथन उन संगीतज्ञों के लिए कहा गया है जो अपने ज्ञान को कौशल को लगातार बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संगीत केवल एक कला नहीं है बल्कि यह एक गहरी भावना और जीवन का हिस्सा है। ये आपका 5 का उत्तर हो चुका है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हमारी संस्कृति पर मनीषियों का क्या प्रभाव पड़ा? पठित पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर है, पाठ के आधार पर हमारी संस्कृति पर मनीषियों का गहरा प्रभाव पड़ा है। मनीषियों ने अपने विचारों, लेखन और शिक्षाओं के जरिए समाज की सोच और व्यवहार को प्रभावित किया है। ये छठे का उत्तर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संगीतकार का गायन। संगीतकार का गायन में योगदान लिखिए। तो 7वें का उत्तर हो जाएगा, संगीतकार गायन में मुख्य गायक को कई तरह से मदद करता है। वह गायक की आवाज को मधुर और सशक्त बनाता है। संगीतकार गायक की आवाज में ताल और लय का सही संतुलन बनाए रखता है। इस तरह संगीतकार गायन को दिशा देने में मदद करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, आत्मकथ्य कविता का मूल भाव लिखिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा, जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य का मूल भाव है आत्म प्रकाशन और आत्म विश्लेषण। इस कविता में कवि ने अपने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। ये इसका उत्तर हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। उपयुक्त वाक्य किसने वह क्यों कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह वाक्य रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने निबंध गुरु में कहा था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने यह वाक्य इसलिए कहा था ताकि यह समझाया जा सके कि जीवन में असली अनुभव और ज्ञान कठिनाइयों और संघर्षों के जरिए ही मिलते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। क्वेश्चन नंबर 10, माता का आंचल पाठ के आधार पर ग्रामीण जीवन में बच्चों के जीवन में खेलों का महत्व लिखिए। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो खेल खेले जाते हैं बच्चों द्वारा, उनके महत्व को दर्शाना है बच्चों के जीवन में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, माता का आंचल पाठ के मुताबिक ग्रामीण बच्चों के खेल उनके आसपास के वातावरण और जीवन की व्यवहारिकता से जुड़े होते हैं। इन खेलों से उन्हें शारीरिक गतिविधि होती थी और हर खेल से उन्हें कुछ न कुछ सीख मिलती थी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आंख मूंदना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा,
आंखें मूंदना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि जानबूझकर अनदेखा करना या सोच समझकर काम न करना। वाक्य प्रयोग करते हैं। रमेश ने अपने रूममेट की हरकतों पर आंख मूंदने का फैसला किया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर हमें नहीं मिला है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर 2 है, अथवा में है, तो हम निचले वाले को करते हैं। फसल क्या है? फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, और पूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो 13वें का पहला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार फसल क्या है? तो कवि के अनुसार फसल है एक नदियों का पानी और हाथों के स्पर्श की महिमा, काली भूरी मिट्टी का गुण। ये आपका पहले का उत्तर हो चुका है। सेकंड है, उपयुक्त काव्यांश में किन मानवीय मूल्यों की ओर संकेत किया गया है? तो इसका उत्तर है, कवि नागार्जुन की कविता फसल में मानवीय मूल्यों के तौर पर पश्चिम परिश्रम, निरंतरता, धैर्य और सबके महत्व को बताया गया है। तो मानवीय मूल्य ये परिश्रम, निरंतरता और धैर्य ये है। तो इसका सेकंड का उत्तर आपको मिल चुका है। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। फसल किसका रूपांतर है? तो इसका उत्तर है, कवि नागार्जुन के मुताबिक फसल सूरज की किरणों, हवा का थिरकन, वर्षा की बूंदों, मिट्टी और मानवीय श्रम का रूपांतर है। नेक्स्ट है, फसल को किसका संकोच बताया गया है? तो इसका उत्तर है, फसल को हवा की थिरकन का संकोच बताया गया है, जो इसे जीवन और संवेदनशीलता का प्रतीक बनाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाले के द्वारा कही गई पंक्ति में कैप्टन के प्रति पान वाले की क्या सोच रही होगी, कल्पना के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर है, कैप्टन देशभक्त था, हवलदार साहब उसकी देशभक्ति के प्रति नतमस्तक थे। जब उन्होंने कैप्टन के बारे में जानना चाहा कि वह सुभाष चंद्र बोस का साथी या आजाद हिंद फौज का सिपाही है, तब पानवाला उपेक्षापूर्ण ढंग से जवाब देता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल है। कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी पर मेरी प्रतिक्रिया यह है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैप्टन एक देशभक्त था। वह देशभक्ति की भावनाओं से पूरित होकर ही सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगाता था। ऐसे व्यक्तियों की कमियां या कुरूपता को नहीं देखना चाहिए और न ही उनकी हंसी उड़ानी चाहिए। यदि हम उसकी तरह देशभक्ति न कर सके तो भी हमें उसका कम से कम सम्मान तो करना ही चाहिए। अतः पान वाले की टिप्पणी उचित नहीं थी। ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको इस तरह से प्रश्न दिया जाए अथवा में, तो आपको ये 2 प्रश्न दिए जाएंगे अथवा में, तो आपको जो प्रश्न आए वही करना है, एक क्वेश्चन ही करना है, चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, संगीतकार कविता के माध्यम से कवि ने समाज निर्माण में किन लोगों के योगदान को दर्शाया है? तो इसका उत्तर है, कवि मंगलेश डबराल की कविता संगीतकार के माध्यम से समाज निर्माण में योगदान करने वाले सहायक कर्मचारियों और
कलाकारों की ओर इशारा किया है। ये इसका उत्तर हो चुका है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। नागार्जुन का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। नागार्जुन 30 जून 1911, 5 नवंबर 1998, ये इनका जन्म और मृत्यु है। तो हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत, मैथिली एवं बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया। ये इनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 17, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर अज्ञेय द्वारा लिखने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में अज्ञेय ने लिखने के कारणों की व्याख्या की है। उन्होंने बताया है कि लिखना उनके लिए आत्म अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। लेखन से वे अपनी आंतरिक व्याकुलता से मुक्ति पाते हैं। अज्ञेय ने लिखने के ये कारण बताए हैं, निम्न है। 4 कारण है ये नीचे। पहला है आत्म अभिव्यक्ति, दूसरा है आंतरिक व्याकुलता से मुक्ति पाना, तीसरा है खुद को जानना, चौथा है अनुभूति को व्यक्त करना आदि। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 18 का दूसरा कर लेते हैं। विद्यार्थी जीवन भावी जीवन का आधार। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 100% पता है कि यह बहुत ही सरल और 100% आगे आएगा। तो इसका उत्तर पांच पॉइंटों में देना है। ये प्रस्तावना और उपसार, ये तो हर निबंध में आता ही आता है, इसको हर निबंध में लिखना पड़ता है। तो पहला करते हैं प्रस्तावना। अनुशासन से है जीवन बनता, अनुशासन राष्ट्रों का जीवन है, यह शिक्षित जन का तन मन है। जीवन के सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ नियम होते हैं, उन नियमों पर चलना ही अनुशासन कहलाता है। समय पर सोना, समय पर भोजन करना, समय पर उठना, सभी अनुशासन का हिस्सा है। मनुष्य तो क्या, प्रकृति और उसके तत्व भी अनुशासनबद्ध है। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चांद, तारे, पृथ्वी सभी अनुशासित हैं। विद्यालय में अनुशासन। दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी विद्यालय में मानसिक रूप से स्वतंत्र रहकर अपना मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास करता है। यह कार्य तभी संभव है जब वह अनुशासन में रहे। वह अनुशासन चाहे गुरुजनों का हो चाहे माता पिता का हो, इससे उसमें शीलता, संयम तथा नम्रता की प्रवृत्ति जागृत होती है। सच्चा अनुशासन वह है जिसे मनुष्य का मन स्वीकार करे, जिसे किसी बाहरी दबाव की आवश्यकता न हो। टॉपिक नंबर 3, विद्यार्थी और अनुशासन। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की सफलता की यही विशिष्टता थी। विद्यार्थी अपने गुरु अथवा शिक्षक के चरित्र से प्रेरित होते थे और जीवन में सदाचारी बनते थे। वे गुरुकुलों में रहकर वहां के निर्धारित नियमों का पालन करते हुए ज्ञानार्जन करते थे, क्योंकि विद्यार्थी जीवन वह अवधि है जिसमें नए संस्कार और आचरण एक नींव की भांति विद्यार्थी के मन को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी इस अवस्था में जैसा व्यवहार और आचरण सीख लेता है, वही उसके भावी जीवन का अंग बन जाता है। मध्य युग में यह प्रवृत्ति कम होती गई और आधुनिक युग में तो अनुशासन की प्रवृत्ति का अंत ही हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, या फिर वीडियो को रोक के लिख लेना, फिर उसको याद कर लेना। चौथा टॉपिक है अनुशासनहीनता से हानि।
आजकल विद्यार्थी लगातार अनुशासनहीन होता जा रहा है। शिक्षकों का अनुत्तरदायी होना, राजनीतिज्ञों का अंधा स्वार्थ, पारिवारिक व सामाजिक वातावरण, मनोरंजन का गिरता स्तर व सस्ता साहित्य आदि अनेकानेक कारण इसके लिए उत्तरदायी है। विद्यार्थियों में बढ़ती इस अनुशासनहीनता को रोकना आवश्यक है, क्योंकि अनुशासनहीनता विद्यार्थी को बार-बार एवं पग-पग पर लांछित और प्रताड़ित करती है। पॉइंट 5, अनुशासन से लाभ। परिवार अनुशासन की आरंभिक पाठशाला है, किंतु अनुशासन का वास्तविक पाठ विद्यार्थी जहाँ सीखता है वह स्थान है। विद्यालय सुयोग्य, अनुशासित व परिष्कृत आचरण करने वाले शिक्षकों के सानिध्य में विद्यार्थी अपना सर्वांगीण व संतुलित विकास करते हैं। अनुशासन प्रिय छात्र ही परिश्रमी, कर्तव्यपरायण और विनयशील हो सकता है और जीवन में प्रगति पथ पर स्वतः अग्रसर हो सकता है। विद्यालय जीवन के पश्चात जब छात्र सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है तो उसे अनुशासित व्यवहार की आवश्यकता होती है। छठा पॉइंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर निबंध में आपको लिखना पड़ता है, वो है उपसार। विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में जीवन की आवश्यकताओं से जोड़कर सरस व उद्देश्यपूर्ण बनना होगा, तभी छात्र एवं देश का हित संभव होगा। व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए विद्यार्थी का अनुशासन प्रिय होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये निबंध है, आपको कोई सा भी आए वो कर लेना है। 4 निबंध आपको देंगे। प्रश्न 19, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रैनगढ़ का मनीष मानकर प्रधानाचार्य महोदय को खेल सप्ताह आयोजनार्थ एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और अथवा में स्वयं को यशवर्धन मानते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षा तैयारी एवं समय प्रबंध के बारे में बताया गया हो। तो मैं आपको यह रिपोर्ट लिखकर तो नहीं बता सकता, लेकिन इसके कुछ मुख्य पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न में जो आपका नाम रखा गया वो पहले में आपका मनीष रखा गया है और विद्यालय का नाम रैनगढ़ लिखा गया है, तो आपको विद्यालय का नाम रैनगढ़ लिखना है रिपोर्ट में और अपने नाम के स्थान पर मनीष नाम लिखना है, क्योंकि यह प्रश्न में दिया गया है। आपके प्रश्न में जो दिया गया हो वो लिखना है और निचले में इन दोनों में से एक ही करना है, जो आपको अच्छा लगे वो। 4 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। यही मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।